उड़िया बाबा के साथ रहने वाले हरि बाबा और हरि बाबा के गुरु साधु संतों के आदर और स्नेह से खींचकर चले गए नर्मदा के उस पहाड़ी इलाके में जहाँ प्राचीन गुफा में योगी लोग योग अभ्यास करते थे। उन योगियों ने महाराज जी को देखा, आदर सत्कार किया, कंदमूल खिलाए। किसी योगी ने कहा महाराज अगर आप चाहें तो मैं स्वर्ग के फल ला के दूं आपको। तो दूसरे योगी ने कहा इसमें पूछना क्या, ले आओ तुम। तो देखते देखते वो स्थूल शरीर वहां रख के सूक्ष्म, उसका अभ्यास था, सूक्ष्म शरीर से आकाश में उड़ा और घड़ी भर में स्वर्ग के फल लाके महाराज के आगे रख दिए। लेकिन आत्मज्ञान के आगे ये सब बहुत छोटी चीज है। तत्व ज्ञान के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे छोटी चीज है। साधारण दुनिया के आगे बहुत बड़ी चीज है। सूक्ष्म शरीर निकालने का अभ्यास 2, 4, 6 महीना करे, उसमें अल्प आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और अल्प यात्रा। यात्रा न हो तो अच्छा, नहीं तो अल्प यात्रा, घूमना फिरना, लिमिटेड, बोलना चलना, तो साधना जल्दी सफल होगी। दूसरा अभ्यास करें एकाग्र होने का, फिर पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी पास हो जाएगा। और बोलने में वाणी का भी प्रभाव पड़ेगा और अंदर की सुषुप्त शक्तियां भी खुलेगी। जो समर्थ संत हैं, गुरु हैं, हयात हैं, उनसे दीक्षा लिया हुआ हो तो पूजा के रूम में पहले गुरु की वंदना कर दिया, फिर भूमि पर टचली उंगली स्पर्श कर दिया, इस तरह से हे वसुंधरा जैसे तू अचल है ऐसा मेरा ध्यान अचल हो। बस वसुंधरा को वंदन कर दिया, भगवान को, शिव को, गुरु को अपने अपने ढंग से जैसी प्रार्थना आवे, जैसा भी शब्द अंदर से उच्चारण, वंदना करके फिर अपना गुरु मंत्र जपे। गुरु मंत्र जपे और गुरु मूर्ति के सामने एक टक देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, भाव विभोर। फिर अंदर से अपने आप कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। फिर उस शरीर को रोके नहीं, जैसा भी गुरु कृपा अंदर काम करती हो कुंडलिनी शक्ति उसको करने दे। कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नाचेगा, कभी कुछ का कुछ अनुभव होगा। उसमें सूक्ष्म शरीर निकालने के लिए अलग साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप वो अवस्था आ जाती है। उसमें रिद्धि सिद्धि पाने के लिए अलग कोई आयोजन नहीं करना पड़ता है, अपने आप योग्यताएं आ जाती हैं। सुमरण शक्ति, क्षमा शक्ति, धैर्य शक्ति, रिद्धि सिद्धि और कुछ सामर्थ्य उसमें पाने की अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, अपने आप आ जाता है, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति की जागृति। गुरु कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो फिर साधना में लग जाए तो बाकी का सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। न रोगो न जरा न व्याधि प्राप्तवन योगाग्निमय शरीरम, यहाँ तक भी वो जा सकता है। लेकिन उसके पहले ही तत्व ज्ञान पाले, विहंग मार्ग का अनुभव कर ले, फिर शरीर को रोग हुआ तो हुआ, मैं उससे परे हूँ। शरीर को व्याधि आई गई, लेकिन वो शरीर से अपने को पृथक तत्ववेता समझेगा। तो कई ऐसे साधकों को अपने में कुछ होना चाहिए, अपने में शक्ति होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। तो थोड़े दिन खाली कुंडलिनी योग की साधना करे तो दिखने लग जाएगा, कुछ चमत्कार होने लग जाएगा। और तत्व ज्ञान की साधना में दिखना और चमत्कार ये नहीं होगा, लेकिन आत्म शांति मिलेगा। और तत्व ज्ञान हो गया तो आत्मा परमात्मा की एकता का बोध हो जाएगा, वो सर्वोपरि है। वो ज्ञान समाधि है। ज्ञान समाधि जरा कठिन है, बड़ी मुश्किल से कोई विरला अधिकारी है। योग समाधि करते करते क्रिया योग में अनुभूतियां होती है तो साधक का उत्साह बढ़ जाता है। सहारा लेता है और नश्वर का चिंतन करता है तो दुखी और भयभीत होता है। जब शाश्वत का सहारा लेता है और चिंतन करता है तो सुखी और निर्भीक होता है।
मिटने वाली वस्तु का सहारा जितना ज्यादा उतना भय और चिंता ज्यादा। अमिट आत्मा का सहारा जितना ज्यादा उतना सुख, शांति और निर्भीकता ज्यादा। जो मिटने वाली वस्तुएं हैं उसको लाख उपाय करो, अमिट नहीं हो सकती। और जो अमिट है वो किसी काल में मिट नहीं सकता है। जो अमिट है वो आत्मा है, जो अमिट है वो परमेश्वर है, जो अमिट है वो अपना आपा है। जो मिटने वाला है वो यह है। मिटने वाला इदम है और अमिट अहम है। जब इदम में अहम होता है तो अहंकार बनता है, और अहम के शुद्ध स्वरूप में अहम जगता है तो परमात्मा होता है। जब शरीर को अहम करके मानेगा, शरीर तो यह है, ये मेरे बाल, ये मेरा ललाट, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरा जिगर, ये मेरे फेफड़े, ये मेरा हृदय, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी। तो जब यह में मैं थोपता है तो अहंकार बनता है। यह को यह पृथक समझता है, मैं के शुद्ध स्वरूप को जानता है तो निर्भय हो जाता आदमी। मैं के शुद्ध स्वरूप को समझता है तो निश्चिंत हो जाता है। जब यह को मैं पकड़ लेता है और वास्तविक मैं को नहीं जानता है तो रावण कहा जाता है। राम में और रावण में फर्क है। राम अपने वास्तविक मैं को जानते हैं, उसमें विश्रांति पाते हैं, और रावण अपने वास्तविक मैं को नहीं जानता, शरीर को मैं मानता हूँ। भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा कोई नहीं। तो पहले तू था नहीं, बाद में तू रहेगा नहीं, अभी भी नाश हो रहा है, उसको तू मैं मानता है। अगर अपने आत्मा को बोले कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो चैतन्य ब्रह्म हूँ, तो बात सच्ची है, फिर तो भय नहीं रहेगा। तो रावण कदम कदम पर भयभीत रहता है। इतने हथियार, इतना पद, इतनी सुविधाएं, इतना उड़ने की और रूप बदलने की कलाएं, फिर भी रावण भयभीत रहता है। क्योंकि शरीर और संसार को अगर मैं और मेरा माना, शरीर को मैं माने और संसार को मेरा माने, भय और चिंता बिल्कुल आनी है। तो नश्वर को मैं और मेरा माने तो भय, चिंता और दुख स्वाभाविक है। अगर शाश्वत को मैं और मेरा स्वरूप माने तो चाहे जड़ भरत की नाई कंगाल बाह्य प्रारब्ध हो अथवा जनक की नाई धनाढ्य प्रारब्ध हो, वह आदमी निश्चिंत रहता है, निर्भीक रहता है और सुखी रहता है। लाख उपाय कर लें कि नश्वर को मैं और मेरा मानेगा तो दुख से जान नहीं छूटेगी। कितने शनिचर के ग्रहों का विधि करो, मंगल के ग्रहों का दाना पहनो, शुक्र का मोती पहनो, फिर भी भय, चिंता और शोक जाएगा नहीं। कितने भी तावीज मना लो, कितने भी कान फूंका लो, कितने भी मालाएं फिरा लो, कितने भी मक्का, मदीना, काशी, मथुरा की यात्रा कर लो, लेकिन देह को मैं माना और देह के संबंध, संसार की वस्तुओं को मेरा माना अंदर से गहराई से, तो दुख, भय, चिंता पीछा नहीं छोड़ेगा। और आत्मा को मैं माना और आत्म स्वभाव परमात्मा को मेरा स्वरूप माना तो चाहे कितनी भी असुविधा हो या दुश्मन हो सारी दुनिया के लोग मिलकर, फिर भी दुख नहीं होगा, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। ये मूल बात है, सार बात है। जाने अनजाने जितना तुम मैं के करीब आते हो उतना ही तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख आता है। बुद्ध के जमाने की बात है, दो बच्चे आपस में खेलते थे। एक बच्चा सदैव जीतता था और दूसरा सदा हारता था। रोज का नियम था उनका खेलना और रोज का नियम था उसका एक का हारना और दूसरे का जीतना। एक दिन हारने वाले ने पूछा कि तुम आखिर क्या करते हो
कि रोज जीत जाते हो। जीतने वाले ने कहा कि मैं रोज भगवान गुरु की शरण जाता हूँ, ध्यान करता। संघम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। ऐसे बोलते बोलते मैं शांत हो जाता हूँ। फिर मुझे पता नहीं, बाद में बड़ी मेरे में स्फूर्ति होती है, शक्ति होती है। गुरु मंत्र जपे अथवा कीर्तन करे, ध्यान करे, फिर अनजाने में आदमी जितने अंश में उस आत्मा परमात्मा में स्थित होता है, शांत होता है, उतना ही उसकी योग्यता विकसित होती है। देह का आकर देह को मैं मानेगा तो संसार का और विकारों का आकर्षण होगा, लेकिन आत्मा को, भगवान को, गुरु को मेरा मानेगा, आत्मा को मैं मानेगा, विकार कम होंगे और आत्म सुख आएगा। वह लड़का अनजाने में आत्म सुख, आत्म शांति का प्रसाद लेता था। अब जो दूसरा हारने वाला लड़का था वो था भोला भाला, साफ हृदय था। उसने सुन लिया कि रोज मैं ध्यान करता हूँ, गुरु मंत्र जपता हूँ, बाद में खेलता हूँ, इसलिए मैं सफल होता हूँ। हारने वाले ने सफलता की कुंजी क्या है समझ लिया। अब हारने वाला प्रतिदिन ध्यान करने लगा। ध्यान करने लगा तो उसको एकाग्रता से हिम्मत बढ़ जाती, तो कब कभार जीतने लगा तो उसको श्रद्धा हो गई कि मैं जब से जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ तो जीतना शुरू हुआ है। उसका ध्यान में, जप में और श्रद्धा हो गई, वो और करने लगा। अब हारने की जगह पर वो जीतने लग गया। इन जीतने लगा, उसके साथ साथ उसको अंतरंग जो सुख मिलने लगा, उसके आगे उसकी जीत और हार सब खिलवाड़ हो गया। अब खेल में उतना आनंद रस नहीं आ रहा है, खेल में इतना महत्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि वह अंतरंग साधना में चला गया। अब तो उसको बैठे रहने में, जप करने में, मौन रहने में रस आने लग गया। ऐसे करते करते उसकी मन शक्ति, निर्णय शक्ति, निर्भीकता आदि गुण खिल गए। तुम बर्फ के नजीक जान कर जाओ चाहे अनजान में जाओ, टेम्परेचर का फर्क तो पड़ ही जाता है। आग के नजीक तुम जाते हो, गर्म प्रदेश में, जान कर जाते हो कि अनजान जाते हो, तुम्हारे ब्लड पर, श्वास पर गर्म प्रदेश का प्रभाव पड़ जाता है, स्वाभाविक है। ऐसे वो निर्दोष लड़का प्रतिदिन बुद्धम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि बोलता था। ऐसे करते करते शांत हो जाता था। उस शांति के रस में उसकी मति, उसकी गति कुछ अनूठी होने लगी। एक बार वो गरीब लड़का अपने पिता के साथ खेत में गया। खेत में होता है किसानों को तो कभी कोई काम कभी कोई काम। खेत के आसपास के पेड़ वेड़ थोड़े बढ़ गए थे, वो उसके डाले वाले काट कोट के बैलगाड़ी भरी। बैलगाड़ी भरते भरते रात हो चली, देर हो गई, सूरज डूबने लगा। चल पड़े बीच में थकान हुई दिन भर की, तो बैलों को खोला, जरा आराम करें, बैल भी जरा चर ले। बैल भी ऐसे, संध्या का समय था, चरने के बहाने ऐसे ही खिसक गए, गांव में पहुंच गए। बाप ने बेटे को कहा कि देख, बैल तो चले गए हैं, हम लोग जरा झोंका आ गया, थके थे, नींद कर ली हमने तो बैल भाग गए। तुम यहाँ बैठो, मैं बैलों को खोज लाता हूँ, डरोगे तो नहीं? वो पहले जो एकदम पूंची से भी डरता था, पूंची छोटा सा जंतु होता है, उससे भी डरता था। अब वो पास में ही गांव का मरघट है। फिर लड़का बोलता है कि मैं नहीं डरता, पिताजी आप बैलों को खोजने जाइए। बाप बैलों के पद चिन्हों को खोजते खोजते गांव में पहुंच गए। बैल तो मिले, घर पे पहुंच गए थे, लेकिन बैलों को वापस लाके बैलगाड़ी घसीटने के लिए जोड़ना था। गांव का, नगर का दरवाजा बंद हो गया।
बाप नगर में और बेटा गांव बाहर जंगल और शमशान मरघट के पास। बेटा बैठ गया, वही चस्का था। गुरुम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। ऐसे करते करते उसको तो ध्यान का रस आ गया, वो तो अंतर्मुख हो गया। अब रात्रि के 8 बजे हो, चाहे 9 बजे, 10 बजे, चाहे 12 बजे, इसके चित्त में कुछ बजने का प्रभाव नहीं है, क्योंकि अनजाने में ये आत्मा की शरण है। नहीं तो इतना बालक मरघट जो खाली सन्नाटे में भी डरता है, डरने वाला बच्चा, वो मरघट पास में है, शमशान पास में है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं। मध्य रात्रि हुई तो निशाचर निकले, रात्रि को उनका प्रभाव होता है। कथा कहती है कि उनके मन में हुआ कि ये अच्छा शिकार मिल गया, आज तो खूब भंडारा करेंगे, इस लड़के को डरा के आप तो इसी को खाएं। भूत उत्सव करने लगे। लड़का तो बैलगाड़ी के नीचे लेट गया था, बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते सत्यम शरणम गच्छामि, अचेतन मन में जप चल रहा था। उन्होंने डरावने लुभावने सारे दृश्य दिखाए, चीखे, लेकिन बच्चे को नींद थी। जब जगा तो भी डरता नहीं। बच्चे के इर्द गिर्द से सात्विक श्वेत वैवस निकल रहे थे, प्रकाश निकल रहा था। तुम भी जब जप ध्यान करते हो, तुम्हारी सुरता ऊपर आती है तो तुमको चाहे न दिखे, प्रभात का समय और देखने वाला सामने वाला की दृष्टि थोड़ी सी एकाग्र हो तो तुम्हारे मस्तक के पीछे सफेद आभा मंडल दिखाई देगा। देवताओं, भगवान और संतों के मस्तक के पीछे सफेद सफेद कुछ आभा मंडल सा रखा जाता है। हमारी चित्तवृत्ति जब ऊपर उठती है तो सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता और एकाग्रता बढ़ती तो आत्मचेतना का वो आभा पड़ती है। उस लड़के के दिव्य प्रकाश के प्रभाव से भूत डरे और भूतों ने देखा कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई फिरस्ता है, देवता है, कोई बड़ा आदमी है। जब बड़ा आदमी होता है तो फिर आदमी झुककर उसको रिझाने को करता है। प्रेत ने उस बच्चे का अभिवादन करने के लिए राजा के महल में से एक रत्न जड़ित थाल ले आकर उसमें भोजन परोसकर उसका अभिवादन किया। लड़का अनजाने में वेदांती हो गया था, अनजाने में आत्म सुख में पहुंचा था। अभिवादन से वो आकर्षित नहीं हुआ और डराने से वो डरा नहीं, क्योंकि वो देह को मैं और देह के संबंध को मेरा मानने की गलती में नहीं था, अनजाने में वो आत्मा के करीब था। सुबह हुआ, भूतों ने उसकी रत्न जड़ित सुवर्ण की थाली बैलगाड़ी में लकड़ों के बीच धर दी। नगर का गेट खुला, बाप बैलों को लेकर आया, उसके पहले सिपाही पहुंच गए। रात को चोरी हो गया है सुवर्ण का थाल। खोजते खोजते वहीं आ गए, गांव के बाहर मरघट के पास बैलगाड़ी। अरे कौन छोकरा, कहाँ से, ये क्या? देखा तो थाल मिल गया। चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। बैलगाड़ी में तू नहीं रखा होगा? बोले मुझे पता नहीं। पता नहीं तेरे बाप का है, चलो। इतने में तो बाप भी आया, उसको तो मुजरिम समझ के लड़का ले गए राजा के पास। थाल भी रख दिया, लड़के को भी रख दिया। लड़का अपने आप में निर्दोष था। पूछा कि थाल कहाँ से आया? बोले कोई पता नहीं, तुम्हारे बैलगाड़ी में से निकला। बोले मुझे खबर नहीं, सच बताओ। धाक धमकी साम दाम सब किया, दंड का भय दिखाया, लेकिन चित्त में अनजाने में वो आत्मशरण थी, निर्भीक। शरीर को मैं मानोगे, शरीर के वस्तुओं को मेरा मानोगे तो भय, चिंता और दुख बना ही रहता है। आत्मा को मैं और परमात्मा को अपना स्वरूप जानोगे तो दुख के समय, भय के समय भी दुख और भय नहीं टिकेगा। तो जब जब दुख आए, भय आए, चिंता आए तो समझ लेना चाहिए कि नश्वर में आस्था है। नश्वर में आस्था रखेंगे तो भय, दुख और चिंता रहेगी। मिटने वाले में आस्था रखेंगे तो भय, दुख और चिंता रहेगी।
अमिट में आस्था रखेंगे तो दुख, भय और चिंता टिक नहीं सकती। नश्वर में आस्था रखने से दुख, भय और चिंता मिट नहीं सकती। चिंता बदल सकती है, मिट नहीं सकती। जैसे सिर पर बोझा उठाया है, सिर थक गया तो कंधे पे बोझा लाए कि हाश आराम मिला। दायां कंधा थका तो फिर बाएं टंगे कंधे पे रखा, बोले हाश आराम मिला। बोझे ने जगह बदली, बोझा हटा नहीं। अब घर पहुंच गए, लक्कड़ का बोझा फेंका, रोटी बनाई खाई तो पेट में बोझा है। रात भर वो बोझा थामे संभाले और सुबह खाली करके आए, नहाए धोए, हाश फ्रेशनेस, लेकिन फिर वही लक्कड़ का बोझा या व्यवहार का बोझा धर दिया। तो बीच बीच में हाश लगता है, वो केवल दुख, प्रॉब्लम जगह बदलते हैं, मिटते नहीं। नौकरी करते थे, अपना धंधा हो गया हाश, अपना धंधे में बरकत पड़ गई हाश, बरकत पड़ गई तो अब इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आया और सीए बीए पहचान वाले थे, दे दवा के सब ठीक, हाश। लेकिन इस हाश से कोई अंतिम हाश का कोई संबंध नहीं है। अंतिम हाश तो अंतिम संतोष, पूर्ण संतोष तो पूर्ण आत्मा में ही निष्ठा करने से आएगा। बाकी कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी वस्तु मिल जाए, कोई भी ऊंचाई आ जाए, दुख, चिंता और भय का अंत नहीं होता है। दुख, चिंता और भय का अंत होता है निर्दुख, निश्चिंत अपने आत्म स्वरूप को मन में जानने से। राजा ने भय दिखाया लेकिन लड़का निर्भीक रहा। डराया, डरा नहीं, प्रलोभन दिया तो प्रभावित नहीं हुआ। राजा उस लड़के को लेकर बुद्ध के पास सावश्री नगरी गए कि भंते, माल मुद्दा सहित, और फिर भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और ये लड़का चोर है, वो ऐसा दिखता नहीं, और माल इसके यहाँ से मिला है, तो ये क्या कोई भूत ले गए क्या? ये इतना शांत कैसे बुद्ध ने कहा हो सकता है? ये निर्दोष बालक का मन इस थाल में नहीं है, उस लक्कड़ में नहीं है, जहां होना चाहिए वहां है। तो शुद्ध हृदय था, भी संसार का कचरा ज्यादा गुस्सा नहीं था। सुन ली मित्र से बात कि मैं रोज ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ, इसीलिए जीतता हूँ। करने लगा ध्यान, होने लगा जप, होने लगी थोड़ी थोड़ी जीत, और फिर उस जीत ने परम जीत के द्वार खोल दिए। तो जितना मन निर्मल होता है उतना आसानी से आत्मा में लगता है, और जितना आत्मा में लगता है उतना ही निर्मल जल्दी होता है। जितना बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढता है उतना ही मन मलिन होता है, जितना ही मलिन होता है उतना ही आत्मा से विमुख होता है। तो जितना भोग का आकर्षण है उतना वो आदमी भीतर से छोटा है, और जितना भोग के प्रति बेपरवाही है, उपरामता है और अंतर्मुख सुख लेने का सौभाग्य है, उतना ही आदमी ऊंचा होता है। सारे जगत का मूल कारण है भगवान शिव और पार्वती। वंदे जगत पितरो पार्वती परमेश्वरो उमा महेश्वरो। उमा माने पार्वती, महेश्वर माने भगवान शिव। और हे राम जी, वह भगवान शिव केवल कैलाश के उस धवल शिखरों पर ही बैठे हैं ऐसी बात नहीं। वह परमात्मा शिव प्राणी मात्र का अधिष्ठान है। प्राणी मात्र परमात्मा शिव है, और उसकी क्रिया शक्ति वह उसकी पार्वती है। तो वह क्रिया शक्ति जब बाहिर्मुख होकर जगत में उलझती है तो ये शिव जीव हो जाता है, और यही क्रिया शक्ति अंतर्मुख होकर अपने शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है तो यही जीव शिव हो जाता है। जीव ईश में भेद न भोरा, माया कीनु तामे बिछोरा।
जीव ईश में भेद न भोरा, माया कीनु तामे बिछोरा। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। रामायण में आता है। आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, बीच में सीता जी है। सीता जी कैसे शोभनी हो रही है कि जैसे जीव और शिव के बीच में वो माया है, ऐसे ही लक्ष्मण और राम के बीच में वो सीता जी। तो जीव में और शिव में ये तो कवि ने अलंकृत भाषा कही, तुलसीदास ने। वरना लक्ष्मण जीव है, राम जी शिव हैं, बीच में सीता है, तो इसमें फासला है, चाहे 1 कदम का हो 2 कदम का हो। लेकिन तत्व रूप से देखा जाए तो जीव और ईश्वर में, जीव और शिव में एक सूत भर का भी फासला नहीं। जैसे तरंग और पानी में फासला नहीं, गहना और सोना में फासला नहीं, तो मूल धातु में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है आकृति में और नाम में। जैसे सोना मूल धातु है, गहने बने तो आकृति में और नाम में परिवर्तन हो गया। मिट्टी मूल धातु है, मूल चीज है। सुराई, मटका, शकोरा, इसमें आकृति और नाम में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही मूल जो आत्मा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है शरीर में, मन में, बुद्धि में, संबंधों में। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो मिथ्या है, लेकिन जिसमें परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है वह सत्य है। उस सत्य में जो प्रीति हो जाए तो आदमी निर्भीक हो जाता है, और परिवर्तित में प्रीति होता है तो धोखे खाता रहता है। और परिवर्तित होने वाले नश्वर वस्तुओं को कितना भी संभाले रखे, लेकिन वो सदा नहीं रहेगी। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे शरीर हो। झोपड़ा भी गिरता है और महल भी गिरता है। झोपड़ा 1000 हवा के झोंके झेल कर फिर गिरता है, तो महल 10 लाख झोंके झेल कर फिर गिरता है, लेकिन गिरता दोनों है, क्योंकि ये बना है। जो चीज बनी है उस शिव तत्व से, क्रिया शक्ति से, वो बिगड़ती है। लेकिन जो कभी बना नहीं वह अद्वैत आत्मा, थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। नानक जी ने ठीक कहा। जिसकी तुम स्थापना नहीं कर सकते, मंदिर की स्थापना कर सकते, मूर्ति की स्थापना कर सकते, भगवान की स्थापना नहीं कर सकते, भगवान के भाव की स्थापना कर सकते। ये भगवान महावीर है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान बुद्ध है, ये तुम भाव की स्थापना कर सकते। भगवत तत्व की स्थापना नहीं होती, तुम्हारा ही बनावट पर नहीं बनता। मंदिर और मूर्ति तो तुम्हारी बनावट हो सकती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारी बनावट नहीं है। ईश्वर स्वतः सिद्ध है। तो जो बनावट की चीज है वो कुछ समय में बदल जाएगी, लेकिन जो बनावट नहीं है, स्वतः सिद्ध है, उस स्वतः सिद्ध में अगर प्रीति हो जाए तो भय, चिंता और दुख टिक नहीं सकता, क्योंकि स्वतः सिद्ध को कभी कोई खतरा नहीं। जब खतरा होता है तो बने हुए कोई होता है। देह को खतरा होता है, आत्मा को खतरा नहीं। तो जिसको खतरा नहीं वो वास्तविक में हम हैं, और जो खतरे से बच नहीं सकता वह शरीर है। तो शरीर वह है और हम यह है। मैं जो है वो आत्मा है, और यह जो शरीर है। तो गलती क्या हुई कि जो बदलता है, नश्वर है, उसको मैं मानते हैं, और उसी से कुछ अच्छे होना, बड़े होना, ये होना, वो होना करते हैं। और जो वास्तविक में कभी बदलता नहीं, उसको नहीं जानते, नहीं पाते। इसलिए सब लोग कुछ न कुछ अभाव का अनुभव करते रहते, कुछ न कुछ कमी का अनुभव करते ही रहेंगे। चाहे कितना कुछ मिल जाए, कितना कुछ रिद्धि सिद्धि आ जाए, फिर भी कुछ न कुछ खटकाव रहेगा। रिद्धि सिद्धि भी मानसिक जगत तक है, बौद्धिक जगत तक उसकी प्रभा छाया। उससे भी परे जो बुद्धि को, मन को देखता है, उस आत्मा में प्रतिष्ठित महापुरुषों का
अनुभव, अगर तुम अपना अनुभव बनाओगे तो फिर काल का भी भय नहीं रहेगा। काल के सिर पर भी तुम्हारा पैर आ जाएगा। अकाल पुरुष वो आत्मा है, तो उसी का श्रवण करे, उसी का मनन करे, उसी का चिंतन करे और उसी सत्चित आनंद स्वरूप आत्मा को मैं रूप से माने, तो आदमी निर्भीक होता है, निर्विकार होता है और निश्चिंत जीवन का अनुभव कर लेता है। फिर से ध्यान से सुन ले। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्रयत्न करके पाना चाहिए। उनके सानिध्य मात्र से आधी अविद्या मिट जाती है। आधी अविद्या प्रणव का जाप, ध्यान और सत्कर्म से मिटती है। बिन शर्ती शरणागति ऐसे महापुरुषों की लेकर अपने आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। जिन वस्तुओं को छोड़कर जाना है, जो